नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। जवाब दो सरकार में आज कुछ सवाल जवाब सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव के साथ। सर स्वागत है आपका। सर आपका भी स्वागत है, आपके दर्शक और हमारी तरफ से बार-बार स्वागत है। सर इस समय सोशल मीडिया से लेके हर न्यूज चैनल पर एक वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली मिली है, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री शब्द एक गरिमापूर्ण है, इसका सम्मान सबको करना चाहिए। जिसने गाली दी है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही गाली दिया है। मैं आपको गिना रहा हूँ, कांग्रेस की विधवा किसने कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द, दीदी ओ दीदी, ये शब्द किसके रहे? आप बताइए, एक प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उसके भाव की सरलता होनी चाहिए, शब्दों को गरिमा होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने तमाम चेले चपाटे पैदा किए, चाहे वो संसद पे हो चाहे सड़क पे हो। आप देख लीजिए, गालीबाज लोग हैं, तो आप क्या आपके पत्रकार जी आप बताइए इनकी क्या गरिमा होगी? आज अपने ऊपर बीत रही है, आंसू घड़ियाली गा रहा है, हमारी माँ को स्वर्गीय जो दुनिया में नहीं उनको गाली दिए। आप बताइए, क्या राहुल की मां नहीं है? वो प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं रही? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं रही? आपने ये लोग कितने बड़े गालीबाज हैं। सन 75 के दशक की बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसे नारे लगवा दिए थे कि गली गली में झंडी है इंदिरा। उस समय जब प्रधानमंत्री थे भाजपा वाले ऐसे नारा लगवा दिए थे। बताइए, वो गरिमा नहीं थी? यही लोग थे। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, ये नारा उस समय लगा दिए। इन लोगों के शब्दों की कोई गरिमा नहीं होती। आप अपने ऊपर गुजरे तो बड़ा कष्ट होता है। वही कष्ट जो आज मोदी जी को हुआ है, वही कष्ट जो है सोनिया गांधी को भी हुआ है। जब संसद में बोला गया था कांग्रेस की विधवा, वही कष्ट हुआ था। अब आप देख लीजिए, इनके पार्टी में तो दूध कैसे धुले हैं। प्रज्वल रमन्ना को आप देख लीजिए, सड़क छाप लोगों को आप देख लीजिए, कितने लोगों के नाम गिनाऊं, शायद 2 घंटा लग जाएगा उन पवित्र नेताओं के नाम गिनाने में जो इस पार्टी में दूध के धुले आए हुए हैं। आज अपने ऊपर गुजर रहा है तो कहते हैं हमारी माँ जो दुनिया में नहीं है उनको गाली दिया गया। कहाँ तक न्याय? डॉक्टर साहब, वो प्रधानमंत्री की माँ है, कोई कैसे गाली दे सकता है? माँ सबकी होती है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। माँ का सम्मान प्रधानमंत्री के गरिमा से भी बड़ा होता है। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था ना, हमारी माँ घर घर बर्तन धुला करती थी, मैं 35 साल तक भीख मांग के खाया। ये गरिमा बड़ी है कि वो गरिमा है जो कि आयरन लेडी रही, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी आयरन लेडी बोली जाती है, वो भी गरिमा रही। आप उसके जैसे तो पूरी दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ भाई। जिसकी गरिमा के आगे हम कुछ भी नहीं है, जिसकी प्रतिष्ठा के आगे हम कुछ भी नहीं है, उनको तक तो बख्शा नहीं। ये चंद वोट के लिए अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए आज बाढ़ जो है पूरे पंजाब में आई हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने देखा है बिस्कुट बांटते हुए? ये जो सनातनी नेता सनातनी जो है बाबा बने फिर रहे हैं, चाहे आप धीरेन्द्र शास्त्री ले लीजिए, जितने बाबा हैं पूरा माल व्यापार करके इकट्ठा किए, कोई वह एक बिस्कुट बांटते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन मुसलमान और सिख उस बाढ़ में सामना करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए कि पंजाब के पीड़ितों को भी दर्द सुने? तुम्हारा दर्द दिखाई दे रहा है, उनका दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें तो चाइना से आने के बाद बिहार में कुर्सी कैसे मिले? केवल प्रधानमंत्री कुर्सी के भूखे हुए। एक बात याद आ रही है मुझे। क्या बात कर रहे हैं आप? तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनको कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी नहीं भी रहेगी पर माँ तो माँ है। आप कुर्सी की बात ले आ रहे हैं हर जगह। कहीं ऐसा तो नहीं है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समाज से आते और आप भी यादव समाज से आते, इसलिए इतनी भड़काऊ बातें कर रहे हैं? भाई साहब सुनिए, तथ्य के साथ बता दूं, त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मारवाता है, द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अपने अक्षुण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे फिर ये कलंक लग जाता है। कुर्सी के लिए तो भाई भाई को जो है मरवा दिया भविष्य और रावण के बीच में। कौरव कब महाभारत में आप देख लीजिए, महाभारत में कौरव यही हुआ, जब तक साम्राज्य मिलेगा नहीं कुछ हम देंगे नहीं। तो भाई जब
ऐसे शासक को पदलोलुपता लग जाती है तो आप समझ लो माथे पे कलंक लग जाता है। आज चुनाव प्रचार उतना जरूरी है कि बाहर से हिमाचल आपका, पंजाब आपका, उत्तराखंड, दिल्ली है, उस पर प्रधानमंत्री के शब्द सुना है? कभी आपने प्रधानमंत्री को शिक्षा पर बोलते सुना है? बिहार में जाते हैं माँ के बारे में बोलेंगे कि माँ को दर्द हुआ, ये हुआ, लेकिन ये कब बोलेंगे बिहार की बंद हुई चीनी मिल कब चालू होगी, बिहार में उद्योग कारखाने कब लगाए जाएंगे, बिहार के लोगों को रोजगार कब दिया जाएगा? बिहार में चुनाव चल रहा, अब फिर से बोल के दिखाए 25 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, अब ऐसे वादे करके बोल के दिखाए, मुंह में तो घी जम गया। आपको ये सिद्ध होने लगा कि हर मुद्दे पर विफल होने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जितनी भी बातें कहे सब उसका उल्टा हुआ। रोजगार के मामले में फिर, शिक्षा के मामले में फिर, स्कूल बिस्कुरू कहाँ से बनेंगे? स्कूल चलेंगे नहीं, पढ़े लिखेंगे नहीं, बिस्कुरू बन जाएंगे। पता है उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हुए। आज क्या स्थिति है? हर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा सकता है क्या? सबकी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा सरकारी भी पढ़ लेगा, किसी तरह से अपनी गरीबी पढ़ा के अपने बच्चे को जल्द भविष्य कर लेगा। स्कूल बंद हो गए, कहाँ से बिस्कुरू होंगे? महंगाई पे आपसे कंट्रोल नहीं, बेरोजगारी से आप पे कंट्रोल नहीं, शिक्षा की नई नीति कोई लागू आपसे नहीं, जीएसटी जब दबाव पड़ गया तो आप कम करने पर राजी हो गए। ये लूट के क्या करें? गब्बर सिंह के पास कोई परिवार थोड़ी थे, लेकिन वो भी लूटता था, कहा जाता था। तो आप मतलब इनकी तुलना गब्बर सिंह से कर रहे हैं? नहीं, गब्बर सिंह के मतलब नहीं, गब्बर सिंह भी एक जात है, लेकिन उसके पास परिवार नहीं था फिर भी लूटता था। आज मोदी जी के पास भी परिवार नहीं है फिर भी लूटते, लूट करके अपने अडानी और अंबानी के लिए देने को तैयार है। डॉक्टर साहब ये सारी बातें आपने कर ली, पर मुद्दा जो है माँ के ऊपर चल रहा था, आप चुनाव को लेकर आ गए, आप तरह तरह की बातों को लेके आ गए, मुद्दा माँ पे चल रहा है। माँ मायावती और देश के प्रधानमंत्री की माँ को इतनी सारी बातें सुनाई गई है और दुख तो होगा, बिल्कुल होता है। अपशब्द तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। अगर अपशब्द कहा गया तो क्यों कहा गया? अगर आप पहले जवाब दोगे, कुछ गलत बोलोगे तो अगला भी जवाब बोलेगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब आप पहले बोलते चले आए, आप बताइए मणिपुर के मामले में वो माँ को नंगा घुमाया गया सड़कों पर, सभी ने उस वीडियो को देखा, उस पर प्रधानमंत्री के मुंह में घी जम गया था, क्या उस समय एक्शन लिए? कुछ भी नहीं लिए। अब आप पहलवान बेटियों को ले लीजिए, आप जो है अपना रात तिलक करवा रहे थे, 28 मई की वो बात हमें याद है, रात तिलक करवा रहे थे, संघान की पूजा करवा रहे थे, लेकिन वही इसी सड़क पर पहलवान बेटियां घसीटी गई पुलिस के द्वारा। वो वीडियो सबने देखा, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, पूरी दुनिया में भारत का परचम ला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से बहन दूसरे के बहन बेटियों के सम्मान में बातें निकले, उस पर कार्रवाई होती है क्या? क्या किया है दूसरे के बहन की बेटियों के लिए? इनकी पार्टी की नेता ही ऐसे ऐसे कर्मकांड किए हैं, सब जानते हैं। बोले तो ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, लेकिन जनता सब समझ रही है ये बिहार का चुनाव है, इसलिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि जनता पसीज जाएगी, बिहार बंद होगा, मेरे पक्ष में होगा। अब ये बिहार के लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि माँ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? एक बार नहीं, सत्ता में आने के लिए माँ के नाम पर ये राजनीति करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने मंच से कहा है मेरी माँ घर घर बर्तन धोती थी, क्या ये राजनीति नहीं थी? ये राजनीति नहीं, वो तो अपनी आप बीती बता रहे हैं ना, आप बीती नहीं इंसान अपनी आप बीती बताएगा, वो तो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला, मैंने भिक्षा मांगी। इसको आप इस मैटर में क्यों ला रहे हैं? तो आप बताइए, जब मोदी जी ने इस बात को बताया है तो कि वही बात हम बता रहे हैं ना, जब मोदी जी ने इस बात को बोला है वही बात तो बोल रहे हैं। आगे दूसरे की अपनी मामा होती है, दूसरे की माँ तो होती नहीं। एक अदना सा आदमी किसी कौड़ी की नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ जो है भगवान से भी बड़ी होगी। ये तो प्रधानमंत्री है ना, माँ का सम्मान दुनिया में सबसे ऊंचा समझते हैं। अगर आपने किसी के माँ का सम्मान किया होता तो आज जनता भी आपके साथ खड़ी होती कि नहीं मोदी जी माँ को सम्मान का कहाँ अपमान किए, उनकी माँ नहीं थी। जो कांग्रेस के विधवा बोला गया वो किसी की माँ नहीं थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली गई, वो किसी की माँ नहीं थी, स्त्री नहीं थी, उनका कोई सम्मान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसे हो गए हैं कि पूछो ना। एक बात याद मुझे आ गई है, चैन मिलता नहीं है ये दिन रैन में। चैन तो शायरी पे आ गया, शायरी नहीं सुनिए, चैन मिलता नहीं है मुझे दिन रैन में, न जाने कहाँ उलझे हो लेन और देन में, मेरे जीवन की सारी उड़ी पटरिया, आग लग जाए तोहरे बुलेट ट्रेन में। जनता ये कह रही है। बुलेट ट्रेन ले आए आप, मोदी जी तो ला नहीं पाए, आप ले आए बुलेट ट्रेन। जब मोदी आग लग जाए तोहरी बुलेट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन का भी वादा, फिर शिक्षा, पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, जिन जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने काम किया
सब पर मतलब इस सरकार को आप विफल बता रहे हैं, किसी काम की सरकार नहीं, कहना आप ये चाह रहे हैं। महंगाई अगर थोक दिया जाए तो सरकार तो इसे भी जो है किसी काम की नहीं है। महंगाई इतनी रही, लगातार लोग वोट दे रहे हैं, भाजपा सत्ता में आ रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आप कह रहे किसी काम की सरकार नहीं है। तीसरी बार कैसे बने? विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु आप किस मामले में हो गए? उत्पादन आपका बढ़ गया, विश्व व्यापार आपका बढ़ गया, जो है कृषि आत्मनिर्भरता बढ़ गई, किस चीज में आप विश्व गुरु बनेंगे? आयुध लड़ाई के हथियार जो होते हैं, आयुध अस्त्र शस्त्रागार में किस मामले में आज भी चाइना समय जो है करते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में खाद के लिए मारामारी हो रही है, खाद तक नहीं हो रही। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जो है किसानों को खाद नहीं मिल रही है। विश्व गुरु किसमें बाहुबली हो गए, किस मामले में हो गए? किसी दुश्मन को आपने, किसी पड़ोसी राज्य पे आपने कब्जा कर लिया। विश्व गुरु का मतलब होता है विश्व अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए दुनिया को आप क्या दे रहे हैं? इससे अच्छा कि विवेकानंद और धर्मगुरुओं ने हमारे देश को कुछ दिया है। अरे मोदी जी, मैं कहूँगा आप जाते जाते कम से कम इस देश के लिए कुछ दे जाओ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी क्या है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए, वक्त आ पड़े। हिंद वाला बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए, वक्त आ पड़े तो बैरियों का बच्चे ठीक जाले। लक्ष्मीबाई जैसे लड़कियां मर्दानी होना चाहिए। तो मोदी जी ने तो साफ साफ कह दिया है, अगर जिस दिन सत्ता चले गई तो हम तो फकीर आदमी झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो उन्हें तो किसी चीज का लालच नहीं है, परिवार नहीं, कुछ नहीं। मोदी जैसे तो कहाँ लेके जाएंगे? आप कह रहे भ्रष्ट सरकार है भाई, कुछ नहीं कर रहे, शिक्षा का नाम मोदी जैसे लालची तो कोई ही नहीं। क्यों, कहाँ ले जाएंगे? लालच न होती तो इतना जीएसटी लगाकर गरीबों खून नहीं चूसा जाता। लालच न होती तो बच्चों खाने पीने वालों चीजों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। कफन पे टैक्स नहीं लगता था, आज उस पर भी कफन टैक्स लगा हुआ है। तो अभी कर तो दिया इन्होंने कि जहाँ 12 से 28 का स्लैब हुआ करता था जीएसटी का, वो अब आपका 5 से 18 रह गया है। जब दर्द होने लगता है जब 12 से 28, 5 से 18, जब पेट में दर्द होने लगता है तो हाजमोला लोग खोजते हैं, वही हाल हो गया। अब दर्द हो गया, ये ना पता चल गया ना। आपने जो नैतिक शोषण करके देश के पैसे को लूट कर अडानी और अंबानी को दिया है, विक्रय के नाम पे, सब प्राइवेट निजीकरण के नाम पे दिया है, सब जनता जाग गई है। अब जीतते कैसे थे? लोगों को मतदाता सूची में नाम नहीं होता था। अब विपक्ष वालों का, खास करके यादव मुसलमान लोगों को लिस्ट में नाम नहीं होता तो वोट देने नहीं पाते थे। अब तो बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल जी, अखिलेश यादव ने वहाँ की जनता का एकदम जगा चुके हैं ना। ये चुनाव मोदी का सत्ता परिवर्तन है, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। केवल जो है डेट डिटर्मिनेशन होने दीजिए बस। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगता है असर होगा। उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं था पिछली बार। आप बताइए 37 सीट, 70 पार्टी जो सत्ता में आते हुए इतना विकास का काम उत्तर प्रदेश में गिनाया गया, सब कुछ किया गया, फिर भी 33 सीट से मिल गए। और अगर ये बिहार इस बार दिखा दिए तो उत्तर प्रदेश तो मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब जो मोदी जी की माँ को गाली मिली है उसको आप सही ठहरा रहे हैं? गलत सही गाली को कभी गलत सही नहीं ठहराया जाना। शब्दों की अपनी गरिमा हो, भाव सरलता का बना होना चाहिए। आप संस्कृतवान बने, सब बने, सुशील बने, आपकी वाणी के खुद कंट्रोल होना चाहिए। ये तो है नहीं कि आज आप सुनाओगे कल कोई आपको नहीं सुनाएगा। ये बात सत्य है, जैसे कुछ तैसे मिलता है, ठीक फाट है। क्योंकि राजनीतिक चंद दिनों की कुर्सियाँ आनी है, चंद दिनों के लिए है, पदलो डूबता है कुर्सी है ना, लेकिन कम से कम सरलता होनी चाहिए। आप साधु हैं, फकीर हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, विष्णु अवतारी है, सब कुछ होने के बावजूद और माँ को गाली मिले, ये शर्म की बात होती है। सबसे पहले चलिए ये थे डॉक्टर फूलचंद यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने कहा है जैसे को तैसा, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको सुनने को मिलेगा। यही हुआ है इस बार कि इनके डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार इनके नेता जो है महिलाओं का अपमान करते हैं, इनके जो मंत्री हैं वो नेताओं का, महिलाओं का अपमान करते हैं। और आज अपनी माँ के ऊपर बातें आई तो आंसू छलक पड़े। इन सब वीडियो को देख के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।